My dear students, welcome to NK बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम ठोस अवस्था के से संबंधित इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वह ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा डिटेल फोकस करने की आवश्यकता है। चैप्टर वाइज हम डिटेल ऑब्जेक्टिव को हम बतलाएंगे, जिससे आपका एग्जामिनेशन का सभी क्वेश्चंस बनेगा। तो आज हम ठोस अवस्था जो हमने एक सप्ताह के अंतराल तक जो हमने पढ़ाया, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, कौन कौन मेन पॉइंट होगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि ठोस अवस्था में हमने बताया था कि ठोस के दो प्रकार होते हैं, अरवेदार ठोस और रवेदार ठोस। तो उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, जो उसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं। तो आप ये जानेंगे कि एक क्वेश्चन है, अरवेदार ठोस की प्रकृति कैसा होता है। इसकी प्रकृति की बात किया गया है तो अरवेदार ठोस की प्रकृति समदैशिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करने वाला है। समदैशिक प्रकृति होता है। समदैशिक का क्या मतलब है? कोई भी पदार्थ जो होंगे उनका भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं, उसे समदैशिक कहते हैं। इसी प्रकार अरवेदार ठोस से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं। अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं? तो आप जानेंगे कि अतिशीतित द्रव जो होता है उसे कांच को कहा गया है। अतिशीतित द्रव कांच को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आखिर क्यों कहते हैं अतिशीतित द्रव कांच को ही क्यों कहते हैं? तो आप जानेंगे कि कांच एक ऐसे अवास्तविक ठोस है, सीडो सॉलिड है, जो लंबे समय तक पुराने बिल्डिंग या इमारत जो है उसमें खिड़कियाँ वगैरह जो होते हैं कांच की लगी हुई होती है। तो स्लोली वह धीरे धीरे क्या होता है, लंबे समय के अंतराल में, कि उसके किनारे का भाग जो है पतला हो जाता है और बीच के भाग मोटा हो जाता है। तो आप यह जानेंगे कि वह लिक्विड जैसा उसका स्वभाव होते हैं, बिहेव होता है, वह तरल जैसा होता है। इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, रवेदार ठोस की प्रकृति कैसा होता है। तो रवेदार ठोस की प्रकृति विषमदैशिक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। हमने बताया था कि अरवेदार ठोस की प्रकृति समदैशिक होता है, लेकिन यहाँ रवेदार ठोस क्रिस्टलीय ठोस की बात हो रही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे इसकी प्रकृति जो होती है, इसका नेचर जो होता है वह विषमदैशिक एनिसोट्रॉपिक नेचर का होता है। विषमदैशिक का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उसे विषमदैशिक प्रकृति कहते हैं, विषमदैशिक कहते हैं। तो रवेदार अर्थात क्रिस्टलीय ठोस के जो नेचर होते हैं आइसोट्रॉपिक होता है। ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, क्वार्ज कैसा ठोस होता है। क्वार्ज जो एक प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होता है, तो आप ये जानेंगे कि क्वार्ज एक प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होता है और यह एक नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। नेटवर्क या सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यह नेटवर्क इसलिए कहा गया है कि यह एक नेट जैसा एक बहुत बड़ा जाल बनाता है, और जाल बना करके एक विशालकाय चट्टान के रूप में रहता है, जो पहाड़ पठार जैसा होता है। इसलिए इसे जाइंट सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जानेंगे कि यह ऐसा गुण विशालकाय ठोस की जो विशालकाय जो स्वरूप होता है, यह
आपको नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। नेटवर्क का मतलब ही होता है जाल बनाना, बहुत बड़ा जाल बनाना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में रखेंगे कि क्वार्ज को नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको फिर हम बताने जा रहे हैं हीरा के बारे में। हीरा सबसे अच्छा और सबसे अधिक क्रिस्टल का गुण हीरा में होता है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि सबसे अधिक क्रिस्टलीय गुण वाला कौन सा पदार्थ है, तो आप इसका आंसर बतलाएंगे हीरा। हीरा काफ़ी यूनिक सब्सटेंस है, यूनिक पदार्थ है, जो काफ़ी उसका गलनांक होता है, सबसे अधिक कठोर होता है, उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा को नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यह बहुत ही आकर्षक और यूनिक ठोस होता है। तो इसका आंसर जो होगा, हीरा को नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्रिस्टलीय क्या ज्यामितीय आकार अनियमित और अनिश्चित होते हैं, इसलिए उसे सीडो सॉलिड अर्थात अवास्तविक ठोस कहते हैं। किंतु क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह वास्तविक ठोस होता है, और वह वास्तविक ठोस होने के कारण उसे 4 भागों में बांटा गया है। तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ठोस में आखिर क्रिस्टलीय ठोस है, वास्तविक ठोस है, तो उसके कितने काइंड्स हैं, कितने प्रकार हैं, तो आप जानेंगे कि उसका 4 प्रकार है। तो यह ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विध्रुव आकर्षण बल किसमें पाया जाता है? द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव वाले, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव। जैसे ही ध्रुव की बात होगा तो वह आकर्षित होगा, आकर्षण करेगा, इसलिए इसमें एक पॉजिटिव पोल होता है और एक निगेटिव पोल होता है। ध्रुवीय और अध्रुवीय आकर्षण, ध्रुवीय और ध्रुवीय जो होते हैं, जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, जिसके कारण उसमें आकर्षण होता है। यह ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस का गुण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इसको मतलब क्या कहेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का तरीका है, जिसको आप जानेंगे। तो द्विध्रुव आकर्षण बल ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय के प्रकार होते हैं, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यह आणविक क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन बल किस प्रकार के ठोस में पाया जाता है? लंदन बल किस प्रकार के ठोस में पाया जाता है? तो लंदन बल अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। अध्रुवीय, लंदन एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने अध्रुवीय ठोस के बारे में बताया था, और वह एक बहुत कमजोर बल होता है, जिसे परिक्षेपण बल कहते हैं। यह अध्रुवीय का मतलब ही होता है जिसमें कोई ध्रुव न हो, यानी उसमें किसी प्रकार का आकर्षण नहीं हो। तो ऐसे प्रकार के जो बल है वह अध्रुवीय में पाए जाते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। इसके बाद है कूलामी बल किस प्रकार के ठोस में पाया जाता है? कूलामी एक कूलम नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। यह मात्रक है, आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलम है। कूलम नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश जो धातुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग दिए जाते हैं, और ऋण आवेश जो अधातुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए जाते हैं। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो भी यौगिक का निर्माण होता है, वैसे ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं, और उसमें कूलामी बल पाया जाता है। तो आप जानेंगे कि कूलामी बल जो है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ब्रेवे जालकों की संख्या कितने होते हैं?
ब्रेवे एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, अगस्त ब्रेवे उनका पूरा नाम है, जिन्होंने बतलाया था कि कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल होता है। तो आप ये इसका आंसर जानेंगे कि ब्रेवे जालकों की कुल संख्या 14 होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है साधारण घनीय में कितने परमाणु होते हैं, यानी ये सिंपल क्यूबिक में केवल एक परमाणु होता है। इसका आंसर हो गया एक परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंड केंद्रित घनीय में कितने परमाणु होते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहेंगे, बॉडी क्यूब जो इसमें जो होता है पिंड केंद्रित में, इसे पीसीसी के नाम से जानते हैं, और इसमें जो है आपको 2 परमाणु होते हैं, ध्यान रखिए। इसी प्रकार है फलक केंद्रित घनीय में कितने परमाणु होते हैं, तो फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं, एफसीसी, इसे हेक्सागोनल क्लोराइड पैक्ट भी कहते हैं या सीसीपी भी कहते हैं, या तीनों नाम से जानते हैं, जो हमने पढ़ाया था। इसमें इसका 4 परमाणु होता है, ध्यान में रखना है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से हमने बताया। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर है, इसको ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही।